नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार के सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने अवैध ढांचों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। जी हाँ, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह बीकानेर के दौरे पे थे, जहाँ पे उन्होंने एक सुरक्षा समिति की बैठक की और उसमें उन्होंने यह निर्धारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मात्र 15 किलोमीटर के अंदर के जितने भी अवैध ढांचे हैं उन्हें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तुरंत ही ढहा दिया जाए। सिक्किम बना पूर्ण साक्षर राज्य। जी हाँ, भारत के उल्लास कार्यक्रम के अनुसार सिक्किम अब पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण दे रही थी, उस समय इस बात की घोषणा की गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी। जी हाँ, इतिहास में पहली बार यूपीएससी ने अपने आंसर की प्रोविजनल आंसर की को जारी किया है। साथ ही 31 मई 2026 और साथ में शाम के 6 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज भी कर सकते हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का लीडर गिरफ्तार। जी हाँ, दिल्ली की एक स्पेशल ब्रांच ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली से मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन के नेता केसीपी शीर्ष नेता हाओ बीजाम दिलीप सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसके पास भारी मात्रा में हथियार और बारूद भी बरामद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जी हाँ, तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं भी की। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, फिर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का एक नया सिलसिला फिर से चालू हो चुका है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेगोशिएशन ऑन फ्यूगस की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह चुनौती और तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसको लेके अमेरिका ने ईरान के एक महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पे हमला किया और साथ में ईरान ने भी अमेरिका के महत्वपूर्ण संघ ठिकानों पर भी हमला करने की बात कही है। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमला। जी हाँ, कुवैत पर एकाएक अज्ञात तरीके से मिसाइल और ड्रोन हमला हुए, जिसके बाद कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे हो चुका है। यह मध्य एशिया में हो रहे तनाव को और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी मदद। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और के राष्ट्रपति तथा कांग्रेस से स्पेशल मदद मांगी है, जिसमें उन्होंने पत्र लिख के कहा कि उन्हें अधिक पैट्रियाटिक पैक 3 और डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। साथ में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि ईरान से हो रहे युद्ध के वजह से यूक्रेन को पर्याप्त मात्रा में डिफेंस सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पा रहा। भारत कनाडा व्यापारिक बैठक। जी हाँ, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टोरंटो में कनाडाई व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की और साथ में उन्होंने दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि 2030 तक भारत और कनाडा के बीच हो रहे व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ में राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तापमान तो 45.4 से लेकर 47.4 के मध्य नजर आ रहा है और साथ में उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहाँ पे 47.7 तापमान निर्धारित किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हीट वेव से बचने और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की भी सलाह दी है। राहत की उम्मीद। जी हाँ, आईएमडी ने दिल्ली के अगल बगल के राज्यों में यह सूचना दी है कि आने वाली कुछ समय में धूल भरी आंधियां और हल्के फुल्के बारिश आ सकते हैं, जिसके बाद साथ में हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान में कुछ कमी आए। वहीं साथ में केरल में भी मानसून के आने की स्थितियां बनी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को जान लेते हैं। जी, अब्दुल रहीम की भारत की वापसी। अरब के जेल में लगभग 20 सालों से बंद भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम की देश वापसी हो चुकी है। इनके देश वापसी ये प्रवासी और कूटनीति का बड़ा है। नया सब्सक्रिप्शन मॉडल। जी हाँ, टेक दिग्गज मेटा जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और साथ में फेसबुक जैसे महत्वपूर्ण कंपनियों के मालिक है, उसने नया सब्सक्रिप्शन के तौर पे एक नया प्लान लॉन्च किया है और साथ में मेटा आय के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान दे रहा है। ईद उल अजहा। जी हाँ, बकरीद। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत के प्रत्येक नागरिक को
ईद उल अजहा यानी बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।